सरस्वती साइकिल योजना के बारे में क्या सही है? ठीक है, तो आपको बताना है। पहला कथन है, साइकिल छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है। दूसरा, यह समस्त शालाओं में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है। तीसरा, यह कक्षा 9 में प्रवेशित छात्राओं को दी जाती है। चौथा, यह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को दी जाती है। पांचवा, अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्राओं को दी जाती है। और छठवां, यह हायर सेकेंडरी कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको, अगर आपको जीरो नॉलेज भी है, केवल कॉमन सेंस भी अगर आप लगाओगे तो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इस प्रश्न को, अगर मान लीजिए आपने कभी सुना ही नहीं है सरस्वती साइकिल योजना के बारे में, लेकिन अगर आप इसमें आप अपना कॉमन सेंस लगाते हो तो आप इसको आंसर तक, तो आप इसमें आंसर तक पहुंच सकते हो। तो देखते हैं कॉमन सेंस आपको कैसे लगाना है। ठीक, तो पहले आप देखो कि साइकिल छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है, तो पहला कथन तो सही होगा ही होगा। आप स्कूली बच्चे से पैसा कैसे ले सकते हैं साइकिल लेने के लिए? वो तो खुद कमाते नहीं है, तो देंगे कहाँ से? इसलिए आप देखोगे पहला नंबर तो ऑलरेडी सभी ऑप्शन में दिया ही है, यानी कि पहला कथन तो सही है। अब दूसरा कथन देखो क्या लिखा है, यह समस्त शालाओं में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है। समस्त शालाओं मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल वाले भी हो गए, तो प्राइवेट स्कूल में जो छात्राएं पढ़ रही हैं उनको भी दिया जा रहा है। तो जैसे मान लो आप प्राइवेट स्कूल, कितने बड़े बड़े स्कूल होते हैं, डीपीएस में कोई पढ़ रहे हैं, वो तो उन लोग खुद स्कूटी से जा रहे हैं, तो उनको क्या साइकिल देंगे? तो ये तो दूसरा स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, इसको आप पहले पहले ही काट दीजिए। ठीक, तो अगर आप दूसरा स्टेटमेंट आप हटाते हैं, है ना, तो दूसरा स्टेटमेंट अगर आप हटाओगे तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हट जाएंगे? जहाँ जहाँ 2 नंबर है उसको आप हटा दीजिए। तो 2 नंबर कौन कौन सा है? ए और सी। तो ए और सी तो आपको लगाना ही नहीं है, भूल के भी। ठीक है, ए और सी लगाना ही नहीं है। अब आते हैं हम ऑप्शन बी और डी में चूज करना है। ठीक, तो 1 3 तो वहाँ भी है, 5 और 6, और यहाँ 4 और 5। ठीक, तो 4 और 5 और 5 और 6 में हमको चूज करना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपको यहाँ पे जो कथन दिया है इसको एक दूसरे से कंपेयर करना है, एक दूसरे से लड़ाना है इनको, और जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जो बेस्ट कथन होगा उसको आपको चूज करना है। ठीक, तो चलिए 4 5 और 6 हम तीनों ये जो कथन इसको लड़ाते हैं आपस में। तो यह बोल रहे हैं कि यह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को दी जाती है। फोर्थ, चलो आपको नहीं पता देते हैं कि नहीं देते हैं। ठीक, पांचवा, पांचवा क्या बोल रहा है कि यह अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्राओं को दी जाती है। अब आप बताइए कि जो जनरल कैटेगरी है और जो एस सी एस टी कैटेगरी है, तो ज़्यादा पीछे कौन है? ज़्यादा कौन सी कैटेगरी पीछे है? तो ज़्यादा एस सी एस टी पीछे है। यानी कि अगर आप जनरल वाले को मान रहे हो कि जनरल वाली जो गर्ल्स को मिलेगा, अगर तो अगर जनरल को मिलेगा तो फिर एस सी एस टी को क्यों नहीं मिलेगा? उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि 4 और 5 तो, अगर पांचवा सही लोगे तो चौथा तो सही लेना ही है। इसलिए आप देखो कि आप बी ऑप्शन पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अगर आप पांचवा मानोगे तो एस सी एस टी को क्यों नहीं देंगे भाई? सबसे ज़्यादा जो हमको जिस वर्ग के लिए काम करना है सरकार को, तो वही है एस सी एस टी। तो अगर आप पांचवा सही मान रहे हो तो चौथा को आपको सही मानना ही पड़ेगा। और आप देखो कि पांचवा ऑप्शन बी में भी है और डी में भी है, तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें चौथा सही हो, क्योंकि पांच तो आपको सही मानना ही पड़ रहा है क्योंकि बी और डी में है। तो इसलिए आपको छठवां, आप अगर आप स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका आंसर डी आ जाएगा। आप इसको फिर से एक बार रिवाइज करके एक बार फिर से इसको देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा आराम से देखना, तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे कॉमन सेंस से भी आंसर निकाल सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा हर टॉपिक पढ़ना है, हर हर योजना के बारे में आपको पता हो। ठीक है, आपको कंपटीशन एग्जाम में कॉमन सेंस लगाना है और कॉमन सेंस से आपको आंसर निकालने के प्रयास करना है। देखो 50% नॉलेज काम आता है, 50% कॉमन सेंस काम आते हैं। आपको दोनों यूज़ करना है, तभी आप आंसर तक पहुंच पाओगे। अगर आप सोचोगे कि पढ़ के जाएंगे, सब चीज़ पढ़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीएस तो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि वो उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो आपको लास्ट में आपको अपना कॉमन सेंस ही लगाना है। ठीक,
तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन अगर आपको जीरो नॉलेज भी है, केवल आप बेसिक नॉलेज के थ्रू या कॉमन सेंस भी आप लगाओगे तो ये आंसर आप निकाल लोगे। ठीक है?